बेटा द नेक्स्ट ब्रांच इज़ बायोकेमिस्ट्री। बेटा जो बायो है वो बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शन। सो बेटा इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो का वर्ड साथ अटैच है ना, तो बायो मीन लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई भी सब्सटेंस है, कोई कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो इस तरह से हमारे क्या क्या हो रहा है जी, ये केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, तो हम इसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बेटा इट कवर्स ऑल द केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनमें से मैंने आपको एक बताया कि रेस्पिरेशन है, फिर जो है वो बेटा डाइजेशन ऑफ फूड है। ठीक है, तो ये आ जाती हैं। और बेटा सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स वगैरह, ये वही आ जाती है कि हमारी बॉडी के अंदर जब डाइजेशन वगैरह होती है तो उसी में ये सारा जो है वो प्रोसेस आ जाता है। नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन इन। बेटा अब क्या, पहले बायोकेमिस्ट्री को केमिस्ट्री का ही प्रोसेस समझा जाता था, लेकिन अब क्या है, बायोकेमिस्ट्री को एक सेपरेट जो है वो ब्रांच का केमिस्ट्री की उसकी साइंस की ब्रांच का नेम दे दिया है। ठीक है, अब केमिस्ट्री के अंडर नहीं आती, अब साइंटिस्ट ने बेटा इसको सेपरेटली जो है वो स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, एंड टू स्टडी हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी, और ये भी इसमें देखते हैं कि जानदार जो हैं वो एनर्जी को कैसे ऑब्टेन करते हैं फूड से। हम तो खाना खाते हैं, एनर्जी थोड़ी खाते हैं, हम तो खाना खाते हैं, तो वो खाना जो है वो किस तरह से एनर्जी में बदलता है, चेंज कैसे होता है, ये सारा हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखते हैं। और हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग अ डिजीज़, अब कोई बीमारी इंसान के अंदर आ जाती है तो उस डिजीज़ की वजह से क्या होता है कि किस तरह से बॉडी के अंदर चेंजेस वगैरह आती हैं, वो सारी हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। सो एग्जाम्पल्स ऑफ बेटा बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन क्या है कि इट इज़ यूज इन द फील्ड ऑफ मेडिसन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर। बायोकेमिस्ट्री बेटा फूड साइंस में भी यूज़ होती है, मेडिसिन इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है, एज वेल एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच इज बेटा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, दैट इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जिसमें हम किसी भी चीज़ की कोई भी सब्सटेंस है उसकी केमिकल कंपोजिशन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई चीज़ें तैयार ही होती है ना, प्रेपरेशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है चीज़ों की। सो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और प्रेपरेशन वगैरह और केमिकल रिएक्शंस वगैरह, केमिकल कंपाउंड्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को जो है वो कमर्शियल स्केल पे देखते हैं, सनती पैमाने पर देखते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। ठीक है, इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल सच एज ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, ठीक है, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एट्सेट्रा। बेटा यानी क्या है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी हम जो है वो देखते हैं कि ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, या कास्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब की चीज़ों के बारे में भी हम देखते हैं। ठीक है, दीज केमिकल्स प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज़। ये जो केमिकल्स हैं बेटा ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, सच एज फर्टिलाइजर्स, सोप वगैरह, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल कहते हैं बेटा फर्टिलाइजर्स का कहते हैं खादों को, सोप साबुन, और टेक्सटाइल ये कपड़े की इंडस्ट्री जो होती है, एग्रीकल्चर ज़राअत की, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट्स वगैरह एंड पेपर जो हमारे होता है उसकी, ठीक है, इंडस्ट्रीज आ जाती है ना आगे, तो ये हमारे पास आ जाती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज जिनके अंदर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने बेटा देखना है न्यूक्लियर रिएक्शंस में कि क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडिएशंस के बारे में देखना है। ठीक है, कि कैसे जो है वो आप लोगों ने 8th में फिशन और फ्यूजन रिएक्शन शायद पढ़ा हो, तो उसमें भी आप लोग जो है वो रेडिएशंस वगैरह के बारे में देखते हैं कि किस तरह से जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो टूटते हैं और किस तरह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो रेडिएशंस कैसे जो है वो खारिज होती हैं, एमिट होती हैं, जैसे सनलाइट है, सूरज है, वहाँ से भी तो रेडिएशंस आती हैं ना, तो इस तरह से रेडिएशन के बारे में जो मेन हम कंसर्न होता है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर होता है। सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, nuclear processes and properties. The main concern of this branch is with the atomic energy and its uses in daily life. एटॉमिक एनर्जी का हमारी बॉडी के अंदर और हमारी लाइफ के अंदर क्या यूज़ है। ठीक है, इसके अलावा बेटा केमिकल इफ़ेक्ट्स भी देखते हैं कि कोई जैसे रेडिएशंस हैं, अगर कोई एनिमल कोई जानदार रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है तो उन रेडिएशंस के बॉडी के ऊपर किस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं,
तो हम जी क्या देखते हैं इसके अंदर के हमारे पास जो है कोई एनिमल या प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशंस वगैरह, तो उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं, क्या कि वो बेनिफिशियल हैं या हार्मफुल इफेक्ट हैं, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। और इसके अलावा जो है वो हम क्या देखते हैं कि कोई भी जैसे इसकी बहुत ज़्यादा फास्ट एप्लीकेशंस हैं, लाइक के किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे किसी के किडनी में स्टोन है तो स्टोन की ब्रेकडाउन के लिए भी रेडिएशंस यूज़ होती हैं। इसके अलावा ये फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, ये जो बिजली वगैरह है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको जनरेट करने के लिए भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये यूज़ होती हैं। सो बेटा दिस इज़ अबाउट न्यूक्लियर केमिस्ट्री।